साथियों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21। देखिए, आप लोग का भारी डिमांड था कि जैसा मैंने मैथ रीजनिंग का एनालिसिस किया वैसे ही जीके जीएस के भी टॉपिक का एनालिसिस कर दूं। तो आज का ये वीडियो उसी पर केंद्रित है और इसमें मैं आपको बुक लिस्ट और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि सीजीएल 1, सीजीएल 2 और सीजीएल 3 में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया। देखिए, हिस्ट्री में जो है वो सीजीएल 1 में जो पीटी हुआ था उसमें 16 क्वेश्चन था, फिर मेंस में 6 हो गया। फिर सेकेंड सीजीएल के पीटी में 10 और 6 क्वेश्चन था, फिर मेंस में घट के 3 हो गया। फिर देखिए थर्ड सीजीएल में 9, 8 और 12 क्वेश्चन था। उसी तरह से आप ज्योग्राफी में देखिए, सीजीएल 1 के पीटी में 8 था लेकिन मेंस में बढ़ के 16 हो गया। फिर देखिए सेकेंड सीजीएल के पीटी में 7, 8 था, फिर मेंस में बढ़ के 10 हो गया। फिर आप देखिए थर्ड सीजीएल के पीटी में 4, 9 और 12 क्वेश्चन था। पॉलिटी में भी आपको 2, 4, 8, 15, 11, 12 क्वेश्चन तक आए हैं और फिर जो है 6, 7 है। इकोनॉमी में देखिए 1 है, फिर 3 है, फिर 6 क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं और यहाँ 2, 2 और फिर देखिए 9 क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज़्यादा 9 क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स में पूछा है, यानी 9 तक जा सकता है, इतना आप सोच लीजिए। फिर 5, 5 एवरेज। तो थर्ड सीजीएल में देखिए बहुत ही अच्छा जो है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा गया, 5 से लेकर 9 क्वेश्चन तक पूछा गया। बिहार स्पेशल जो है मैक्सिमम आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो तो ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकता हूँ कि जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आपको एवरेज जो है वो 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिनिमम पूछा जाता है। ज्योग्राफी में भी आपको वही 9 से 10 क्वेश्चन के अराउंड रहता है। पॉलिटी में भी आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमी में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन और बिहार में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज रहता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख के ही तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या है। आगे है जीके जीएस के लिए आप लोग कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि लूसेंट जो है ओरिजिन बुक है, इसको आप लोग जरूर पढ़िए। साथ में अगर आप एक और अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं तो महेश बनवाल का ये सीरीज 15 है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर और स्टैंडर्ड तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग घटना चक्र पब्लिकेशन का जो पूर्वावलोकन का बुक आता है उसको आप लोग देख सकते हैं। ये इसका जो है ज्योग्राफी है और ये आपका जो है हिस्ट्री है और ये आपका पॉलिटी का बुक है। इसको आप लोग जो है वो जो है अच्छी तरीके से पढ़ के और अपना जो कॉन्सेप्ट है और मजबूत कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम साइंस की करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो साइंस में 25 क्वेश्चन का जो है पूछे जाने का ट्रेंड रहा है, लेकिन कम ज़्यादा होते रहता है। देखिए 25, 30, 16, 17, 36, 15, 14, 21, मतलब आपको इसमें मिनिमम जो है 14 से लेकर 36 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। वहीं करंट अफेयर्स में देखिए 9, 9, 9, 7, 18 क्वेश्चन सेकेंड सीजीएल के मेंस में है, फिर 14, 16 और 13 क्वेश्चन थर्ड सीजीएल के पीटी में है। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा वेटेज है करंट अफेयर्स का। फिर स्टैटिक जीके का भी आपको 10, 20 क्वेश्चन भी पूछा गया है। 11, 11, 9, 6, 10 और 8 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे साइंस आपको पूछा जा रहा है, नंबर 2 पे आपको पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स, नंबर 3 पे पूछा जा रहा है आपको हिस्ट्री, नंबर 4 पे पूछा जा रहा है आपको ज्योग्राफी, नंबर 5 पे पूछा जा रहा है आपको स्टैटिक जीके। ठीक है, उसके बाद जो आपको पॉलिटी पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपको इतना ही टाइम इसके अकॉर्डिंग देना है। हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना है, उसके बाद आपको एंशिएंट पढ़ना है, मेडाइवल बहुत कम जो है पूछा जाता है। ज्योग्राफी में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी से 60 to 70% जो है क्वेश्चन रहता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 30 to 40% ही क्वेश्चन रहता है। तो इसी के हिसाब से आपको जो है टाइम देना है अपने अपने तैयारी पे। अब देखिए साइंस के बुक के बारे में, अगर आपको साइंस का बुक अलग से पढ़ना है ना, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो या तो उसको पढ़िए, नहीं तो ये दृष्टि का क्विक बुक है उसको पढ़ सकते हैं, या बीएसएससी सीजीएल 4 या इंटर लेवल के लिए रुक्मिणी का भी ये बुक बहुत ही अच्छा है। इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो या तो आप मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, इस टाइप का मैगजीन पढ़िए, या तो फिर आप वार्षिकी पढ़िए। तो वार्षिकी में 2 ही बुक आता है, एक एसपीडी का और एक एडिटोरिया का, जो बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही परफेक्ट रहता है। तो इस दोनों में से कोई एक लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। 12 से 15 महीनों का जो करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले आप लोग को पढ़ के जाना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद स्टैटिक जीके और पीवाईक्यू का सेक्शन आता है। तो स्टैटिक जीके में एक तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बनवाल का ये बुक है, और एक जो आपको ये टीसीएस का यूथ का जो है बुक आया है। तो इसमें से कोई एक जो है आप ले सकते हैं। अगर कोई और बुक है ना
आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको PYQ लगाना है बिहार के सभी एग्जाम का, तो किरण का ये चैप्टर वाइज वाला है, और इसी तरह का एक यूथ का भी आता है ऑल एग्जाम करके। इस दोनों में से कोई भी, किरण और यूथ में आप लोग लेके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन के लेवल, क्वेश्चन के टाइप का पता लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ जो है ना आगे की रणनीति है जिस पे आप लोग को ध्यान देना है। एक तो बुक सिलेक्शन आपको बहुत सावधानी से करना है, और एक बार अगर सिलेक्शन हो जाए तो बार बार बदलना नहीं, ठीक है। अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको बुक का लिमिटेशन रखना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा बुक रखिए, कम पढ़ सकते हैं तो एक दो बुक ही रखिए। एक जैसे लूसेंट रखिए, एक महेश बर्नवाल रखिए, और एक जो करंट अफेयर्स का जो है वो कोई मैगजीन रखिए, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो फिर घटना चक्र और साइंस का बुक भी आप अलग से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पढ़ना से ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस भी आपको दो टाइप का है, एक आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका प्रैक्टिस अगर आप करते जाते हैं तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल है, और आप जो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में है कि नहीं, वो आपको पता चल जाता है। और दूसरा आपको फुल टेस्ट है, तो फुल टेस्ट तो आपको जब आपकी तैयारी 60% के आसपास हो जाती है तब आपको फुल टेस्ट लगातार लगाना है। उसमें जो एरर होगा उसको कॉपी में नोट करना और उसका रेगुलर रिवीजन करना, ठीक है। और इस पर जो है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक का लिस्ट जो है हम भी आपको देने वाले हैं, जो 101 जो टॉपिक है, जो AEDO और CGL4 और इंटर लेवल BSO सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको आप लोग को जो है ज़्यादा जो है वो प्रियोरिटी पे पढ़ना है। तो बहुत ही जल्द जो है हम इस पर वीडियो और इसका टॉपिक लिस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। यही देखिए टॉप 101 टॉपिक का लिस्ट हम लेकर आएंगे, जिसको आपको बार बार जो है रिवाइज करना है। साथ ही बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि लूसेंट बुक उनको समझ में नहीं आता है, या लूसेंट में बहुत मोटा अब हो गया है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो बहुत ही जल्द जो है हम लोग लूसेंट के बारे में जानेंगे कि लूसेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, और इसका रिविजन जो है सो कैसे करना चाहिए। और ये कंपटीशन की जान आज भी किस तरह से, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लूसेंट का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ कि बेसिक तैयारी के लिए आपको लूसेंट जो है आज भी उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसे आज से 20 साल पहले थी। तो बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे जो है वो डेली जो है करंट अफेयर्स का क्विज चल रहा है। जो भी क्लास होता है उसका PDF दिया जाता है। अभी जो है सिविल कोड के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो आपको टेलीग्राम पे चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर अनाउंसमेंट होता है, कोई भी PDF जाता है, कोई भी न्यूज़ डाला जाता है, तो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।